नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण पांडे, वैश्विक ख्याति प्राप्त कुंडा विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान टीसीएस पाठशाला टीसीएस कोचिंग कुंडा के आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीएस पाठशाला पर एक बार फिर से आपका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं शाम को 6 से 7 के बीच में आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लासेस लेकर आता हूँ और कल की पिछली सामान्य हिंदी की क्लास में आपने संधि चैप्टर की यानी व्याकरण विभाग के अंतर्गत सामान्य हिंदी में संधि नामक दूसरे अध्याय की शुरुआत कर दी थी। अगर बात करें संधि नामक दूसरे अध्याय की शुरुआत में आपने कल सीखा था कि शब्द और पद में क्या भेद होता है। आपने सीखा था कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं और शब्द के किस प्रकार के अंतर्गत आपका संधि, केवल संधि ही नहीं, आपका समास, आपका उपसर्ग, प्रत्यय आदि भी जाकर के टिकते हैं। तो हमने सीखा था, क्या सीखा था? हमने बताया था भैया, मेरे दोस्तों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, हमने यही बात बताई थी मेरे भैया कि हमने कल शब्द के चारों प्रकार सीखे थे, उनकी ऊपरी चर्चा कर ली थी और शब्द के एक प्रकार यानी उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार पर हमने एक विधिवत चर्चा करनी शुरू कर दी थी। हमने 4 प्रकार बताए थे शब्दों के। पहला प्रकार था उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। दूसरा प्रकार था आपका अर्थ के आधार पर शब्द का प्रकार और तीसरा प्रकार था आपका था कि रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द का प्रकार और चौथे प्रकार की अगर बात करते हैं वो था प्रयोग एवं व्याकरण के आधार पर शब्द का प्रकार। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले फिर से व्याकरण एवं प्रयोग के आधार पर नहीं, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार की। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसमें हमने 4 चीजें सीखी थी। जरा फिर से देख लेते हैं। हमने कहा था उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार। और शब्द के प्रकार में हमने क्या सीख लिया था मेरे भैया? शब्द के प्रकार पर हमने क्या सीखा था? पहली चीज हमने सीखी थी कि इसमें होते हैं तत्सम शब्द होते हैं। फिर अगर बात करेंगे किसकी, तो ये होते हैं तद्भव शब्द। कौन से होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, तद्भव शब्द। फिर हमने बात करी थी क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं भैया, देशज शब्द। और फिर अगर बात करेंगे विदेशज शब्द, और इन्हीं देशज और विदेशज को जब हम मिला देते हैं तो एक प्रकार बनता है संकर शब्द का। एक प्रकार बनता है मेरे भैया संकर शब्द का प्रकार बनता है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द। इन सब प्रकारों को नोट कर लीजिए, इन सारे प्रकारों को नोट कर लीजिए। फिर हम विधिवत चर्चा कर चुके थे तत्सम और तद्भव की। हमने बताया था कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से मूलतः ले लिए गए, इनके रूप में परिवर्तन किए बिना। अगर हम बात करते हैं तद्भव शब्दों की तो हमने बताया था कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए तो गए लेकिन इनके रूप में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि इतने पड़ाव पड़ते हैं बीच में कि संस्कृत के रूप को अपभ्रंशित करते करते अंत में जब हिंदी मिली तो इनके रूप में परिवर्तन हो चुका था। तो यही रूप परिवर्तित संस्कृत शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। अगर बात करते हैं, अब आज हम चर्चा करेंगे देश शब्द की। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा देश शब्द। हेडिंग डाल लीजिएगा भैया देश शब्द। हेडिंग लिखिएगा देशज शब्द। देशज शब्द
देशज शब्द। और भैया देशज शब्द के बारे में लिख लीजिएगा, देशज शब्द के बारे में लिख लीजिएगा, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आम बोलचाल की हिंदी में हुआ। आम बोलचाल की प्रचलित हिंदी में हुआ। प्रचलित हिंदी में हुआ। तो हमने क्या बात करी भैया, हमने बताया कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आम बोलचाल की प्रचलित हिंदी में हुआ। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर बात करें, जैसे तो जैसे लिख लीजिएगा, जैसे सड़क, फावड़ा है ना, सड़क, फावड़ा, किवाड़, खिड़की, डिबिया, नरक, सरग आदि मेरे भाई। तो हमने बताया था सड़क, फावड़ा, किवाड़, खिड़की, डिबिया आदि जो हम देहाती भाषा में, स्थानीय स्तर पर जो हम अपनी सामान्य हिंदी की आम प्रचलन में जो बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, वही हमारे क्या है, देशज शब्द होते हैं भैया, वही देशज शब्द होते हैं। इस चीज को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और इस चीज को आपको बहुत विशेषतया बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, क्योंकि हम आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थानीय स्तर पर कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल बड़ा प्रचलन में है एक शब्द भावकाल शब्द बड़ा प्रचलन में मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दिया जाए या आगे बढ़ा जाए। अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, विदेशज शब्द की बात करते हैं, विदेशज शब्द की चर्चा करेंगे। तो विदेशज शब्द में लिख लीजिएगा मेरे भाई, विदेशज शब्द, है ना, विदेशज शब्द। अगर बात करते हैं विदेशज शब्द की, तो अब नाम से ही समझ में आ रहा है, विदेशज यानी वि माने दूसरे, देश माने देश से लाया गया शब्द। विदेशज यानी ये जो विदेशज शब्द होते हैं, ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि भारतवर्ष पर तमाम विदेशी देशों का कभी न कभी शासन रहा, या उनका किसी न किसी प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव हमारे ऊपर ही नहीं, हमारी हिंदी भाषा पर भी पड़ा, और वही आज शब्दों के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। जैसे अगर बात करते हैं, लिख लीजिए ऐसे शब्द, अगर बात करें तो लिख लिया जाए इसके बारे में, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए,
हिंदी में आए, हिंदी में आए और प्रचलित हुए, प्रचलित हुए। अगर बात करें ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए मेरे भाई, हिंदी में आए और प्रचलित हुए, तो इस क्रम में अगर बात करें, प्रचलन के क्रम में बात करें, तो सबसे पहले हम मुगलों की बात करेंगे, हम अरबों की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा अरबी अथवा फारसी, अरबी अथवा फारसी मेरे भाई, लिख लीजिए अरबी अथवा फारसी, तो लिख लीजिए अरबी फारसी। सबसे पहले लिख लीजिएगा अरबी फारसी, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले हमारे यहाँ प्रचलन में आया मेरे भैया। अरबी फारसी प्रयोग लिखिए, अरबी फारसी क्या क्या है, तो लिख लीजिएगा अरबी फारसी में अखबार, अखबार कुछ शब्द हैं लिखते चलिएगा, अखबार, अगर, कहते हैं अगर मगर बात करिए, अगर, अगर, असर आराम आसमान, असर आराम आसमान, असर आराम आसमान, आसमान, आसमान कुछ शब्द हैं परीक्षा में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से जो शब्द दिए गए हैं किस भाषा से हैं, देशज विदेशज भाषा से, यानी अरबी फारसी हैं, पुर्तगाली हैं, कि आपके तुर्की हैं, कि आपके अंग्रेजी शब्द हैं, तो आपको पहचानना होगा वहां पर भैया, वहां पर पहचानना होगा। जरा देखिएगा कौन कौन से शब्द हैं, आसमान, आसान, औरत, इज्जत, इरादा, इशारा, इंसान, आसान, औरत, इज्जत, आसान, औरत, औरत, इज्जत, इरादा, इंसान, इंसान आदि, इंसान आदि। अब बात करते हैं इसके बाद, अगर अब हम बात करते हैं इसके बाद ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिए गए, सबसे पहले कौन से आए, अरबी और फारसी आए। इसमें कौन कौन सा है, अखबार, अगर, असर, आराम, आसमान, आसान, औरत, इज्जत, इरादा, इंसान, आदि लगा दिया। आदि का मतलब और भी ढेर सारे शब्द हैं जो अरबी और फारसी से सीधे हमारी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं अगले शब्दों के प्रकार पर, अगले शब्दों के प्रकार यानी और किस भाषा का प्रभाव भारत पर पड़ा है, तो अगले भाषा का प्रभाव देखते हैं हमारी भाषा पर। तो देखिए कौन सी भाषा है हमारी अगली भाषा, तो लिख लीजिएगा तुर्की, तुर्की, तुर्की। तो तुर्की शब्दों में जरा देखिएगा तुर्की शब्द कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिएगा कुर्ता, कैंची, कुर्ता, कैंची, कुर्ता, कैंची, गिरजा, चाकू, तोप, तौलिया, गिरजा, चाकू, तोप, तौलिया, गिरजा, चाकू, तो तोप, गिरजा, चाकू, तोप, तौलिया, तोप, तौलिया, तोप, तौलिया, तौलिया, तौलिया। और बात करते हैं तौलिया, दरोगा, पलटन, बंदूक, बीवी, बेगम, सौगात, बंदूक, बंदूक, पलटन, बेगम आदि, बेगम आदि। ठीक है भैया, तो कौन कौन से शब्द आए, कुर्ता, कैंची, गिरजा, चाकू, तोप, तौलिया, बंदूक, बंदूक, पलटन, बेगम आदि। ये सारे शब्द हमारे, ये सारे शब्द हमारे विदेशज भाषा से यानी तुर्की भाषा से हिंदी में आए हैं। इसका मतलब आदि लगा दिया गया। और भी ढेर सारे शब्दों का प्रयोग हमारी तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में किया गया। अगर बात करते हैं अगली भाषा, अगर अगली भाषा की बात करते हैं मेरे भैया, अगली भाषा फिर से देख लीजिएगा। इसके बाद पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली आए। आपको पता होना चाहिए जब विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार करने आई तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और पुर्तगाली ही सबसे अधिक देर तक रहे।
भारत की आज़ादी के बाद 1961 में भारत से गए पुर्तगाली, और कहाँ से गए मेरे भाई, गोवा से गए। गोवा में आंग्ल भारतीय आज भी रहते हैं, कैथोलिक लोग आज भी वहाँ पर रहते हैं। अगर बात करते हैं पुर्तगाली की, पुर्तगाली शब्दों की बात करते हैं तो पुर्तगाली लिख लीजिएगा मेरे भाई, लिख लीजिए पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। अनानास, आलमारी, आल्पिन, अनानास, आलमारी, अनानास, आलमारी, आलमारी, आल्पिन, आल्पिन जिसका प्रयोग हम करते हैं, जिसका प्रयोग हम करते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, आलमारी, आल्पिन, आल्पिन, आल्पिन लिख लीजिए मेरे भाई, आल्पिन। इसके बाद अगर बात करें आलू, कमीज, चाबी, तंबाकू, ताला, फालतू, फीता, बरामदा, बाल्टी, आलू, आलू, बरामदा, चाकू, चाकू, आलू, बरामदा, चाकू, बाल्टी, फालतू, फीता, प्याला, बाल्टी, बाल्टी, बाल्टी लिख लेना मेरे भाई, बाल्टी, फालतू, फालतू, फीता, फीता आदि। बस इतने ही शब्द लिख लीजिए, आदि। इसका मतलब और भी बहुत से ढेर सारे शब्द हैं, और भी बहुत से ढेर सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमने पुर्तगाली से सीधे हिंदी में करना शुरू कर दिया। हिंदी अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग इनका हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अगर बात करते हैं इसके बाद, अगर बात करते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए मेरे भैया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगर बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे लिख लीजिएगा हम कौन सी भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हमारे भारतीय भाषा में यानी हिंदी भाषा में आए, तो जरा देखिएगा कौन कौन से। अरे उनका प्रयोग तो हम आप आम बोलचाल की भाषा में करते भी रहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों की, अंग्रेजी के शब्दों की बात करें, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, अंग्रेजी में हम आप बोलते हैं इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मशीन, मशीन खराब हो गई है, मशीन। अगर बात करते हैं गैस समाप्त हो गई है, गैस। हमारे सर में दर्द हो गया है, ये कम बोलते हैं। अधिकतर खेत में काम करने वाला आदमी भी अंग्रेजी के शब्द कहता है, हेडेक हो गया, हेडेक हो गया। पोस्ट नहीं आई, पोस्ट नहीं आई, पोस्ट नहीं आई। क्या वैकेंसी आई है, क्या वैकेंसी है, क्या कोई वैकेंसी खाली है। अगर बात करते हैं, कहते हैं कि क्या नॉलेज है क्या तुमको, नॉलेज है क्या, बेमतलब बोलते रहते हो। जब नॉलेज नहीं तो बोलते क्यों हो। अगर बात करते हैं, कहते हैं कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है भैया, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो कंप्यूटर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस तरीके से कंप्यूटर, कंडक्टर, कंप्यूटर, कंडक्टर, ड्राइवर, कंडक्टर, ड्राइवर, ड्राइवर, कैलकुलेटर आदि अंग्रेजी भाषा के शब्दों का हमने हिंदी भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दिया मेरे भैया। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आदि, आदि लिख लेना, आदि। और इन शब्दों का हमने हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया, हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया मेरे भैया। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए इनका उदाहरण लिख लीजिए, आदि लगा दिया। ऐसे करके बहुत से शब्द हैं जिनका हम हिंदी में ही प्रयोग करते हैं मेरे भैया, हिंदी में ही प्रयोग करते हैं, लिख लीजिए। अगर हम बात करते हैं इसके बाद कौन सा, संकर शब्द की, किस शब्द की बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे कौन से, संकर शब्द की बात करते हैं। तो संकर शब्द क्या होते हैं जरा लिख लीजिए। तो संकर शब्द, संकर शब्द, संकर शब्द की बात करेंगे। अगर बात करते हैं संकर शब्द की, तो संकर का मतलब क्या होता है, संकर का मतलब आप लोगों ने बीज में भी सुना होगा भैया। बीज में जब दो चीजों को जोड़ करके, दो बीजों को जोड़ करके संकर बीज बनाया जाता है। संकर का मतलब दो चीजों को जोड़ करके एक नई चीज का निर्माण कर देना। तो लिख लीजिए, जब दो भाषाएं यानी हिंदी में आपकी देशज और विदेशज
दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जब दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ दिया जाता है वही क्या कहलाते हैं, आपके संकर शब्द कहलाते हैं। लिख लीजिए मेरे भाई, यहाँ लिख लीजिए, जब दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। जोड़कर नया शब्द बनाया जाए, जरा देखना भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं, संकर शब्द जब दो भाषाओं के शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाए तो क्या कहलाता है, वो संकर शब्द कहलाता है मेरे भैया, संकर शब्द कहलाता है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल इसका दें तो जरा देखिएगा, कहते हैं बैलगाड़ी, तो बैल और गाड़ी तो भारत के ही शब्द हैं, ये देसी भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन अगर बात करें रेलगाड़ी, है ना, रेल कैसा शब्द है भैया, रेल कैसा शब्द है, आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और गाड़ी कैसा शब्द है, अगर बात करते हैं गाड़ी कैसा शब्द है तो गाड़ी कैसा है, देशज शब्द है, देशज आप कहोगे। और ये कैसा है, विदेशज है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं, रेलगाड़ी विदेशज, और रेलगाड़ी में आपका रेल क्या है, विदेशज, और गाड़ी कैसा शब्द है, देशज शब्द। इसके और भी एग्जांपल्स लिखवा देते हैं, जरा आगे बढ़िए, इसके और भी एग्जांपल्स लिखवा देते हैं संकर शब्द के, जरा लिख लीजिएगा। संकर शब्द और संकर शब्द के एग्जांपल लिखते चलिए भैया। संकर शब्द के एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया रेलगाड़ी। ठीक, अगला लिख लीजिएगा मेरे भैया, अगला लिख लीजिएगा मांग पत्र। अब कहोगे मांग कहाँ का शब्द है, मांग कहाँ का शब्द है मेरे भैया, मांग है हिंदी और पत्र है संस्कृत। मांग कहाँ का, हिंदी का है, और अगर बात करें पत्र कहाँ का है ये मेरे भैया, संस्कृत का। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी लिख लेना। अगली बात करते हैं वर्षगांठ। वर्ष की बात करें तो संस्कृत का है वर्षगांठ। गांठ क्या है, हिंदी। गांठ क्या है मेरे भैया, हिंदी का शब्द है। अगर बात करते हैं वर्ष क्या है, वर्ष संस्कृत का शब्द है। वर्ष कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अगर बात करते हैं अगले शब्द की, अगले प्रकार की, टिकट घर। अगर टिकट की बात करें, टिकट तो अंग्रेजी का शब्द होता है, टिकट टिकट। चौथा एग्जाम्पल टिकट घर। और टिकट कैसा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का कह देना मेरे भैया। और घर कैसा है, हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में टिकट कहते हैं ना, TICKET, वही वाला टिकट है। रेल अगर देखा जाए तो RAIL, रेल, वही वाला रेल है। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं। तो ये कुछ एग्जाम्पल संकर शब्दों के हैं। यहीं पे हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का प्रकार समाप्त होता है। अगर अगली बात करते हैं किसकी, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो इसको इरेज कर देंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। फिर अगली बात करते हैं मेरे भैया, किस चीज की बात करेंगे, लिख लीजिएगा। शब्द का अगला प्रकार है मेरे भैया अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर कॉपी पे अपनी पेन से हेडिंग लिखना, अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब जरा लिखिएगा पहली हेडिंग लिखना मेरे भाई, क्या है, पर्यायवाची शब्द है।
पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची। अब आप कहोगे ये पर्यायवाची तो अर्थ इसमें शब्द है नहीं, अरे भैया इसी को कहते हैं समानार्थी, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, है ना। यानी जब ऐसे शब्द जिनका मतलब एक ही होता है, जैसे अगर कहा जाए, जैसे कहा जाए नीर, नीर का मतलब भी पानी होता है मेरे भाई। अगर कहा जाए तोय, तोय का मतलब भी क्या होता है, पानी होता है। और अम्बु, और अम्बु का मतलब भी क्या होता है, पानी होता है, पानी होता है। और जल लिख दिया जाए, जल लिख दिया जाए, ये इसका मतलब भी क्या होता है मेरे भैया, पानी होता है। तो ये सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे शब्द यानी नीर, तोय, अम्बु, जल, ये सब क्या है। और अगर बात करी जाए वारी की, तो वारी माने भी क्या होता है, वारी माने भी पानी होता है। इन सब का मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, इसी को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिनका, जिनका अर्थ, ऐसे अलग अलग शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है, वही क्या कहलाते हैं, वही समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो लिख लेना समानार्थी शब्द की परिभाषा, जरा लिख लेना, इसको लिख लेना मेरे भैया, लिख लीजिएगा। क्या, ऐसे अलग अलग शब्द, ऐसे अलग अलग शब्द, अलग अलग शब्द, शब्द जिनका अर्थ, जिनका अर्थ एक ही होता है, एक ही होता है, एक ही होता है, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समानार्थी शब्द कहलाता है, समानार्थी शब्द कहलाता है। जैसे जल, नीर, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिख लेना, जैसे जल, नीर, वारी, तोय, अम्ब, है ना। और अगर बात करें बादल की बात करते हैं तो लिख लीजिएगा बादल, बादल में लिख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2, बादल में लिखिएगा नीरद, अम्बुद, अम्बुद, नीरद, वारिद, तोयद, 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 तोयद। और क्या लिखिएगा तो यही है कहने का मतलब, जल, नीर, वारी, तोय, अम्ब, बादल का हो गया। तो इस तरीके से ये सारे शब्द क्या हो गए आपके आपस में पर्यायवाची हो गए। अगर बात करें पर्यायवाची यानी अर्थात समानार्थी हो गए। अगर बात करते हैं अब अगले प्रकार की, अर्थ के आधार पर अगले प्रकार की बात करेंगे तो लिख लेना मेरे भैया, लिख लेना विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द यानी इसी को क्या कहता है, इसी को कहा जाता है विलोम शब्द। अगर इसकी बात करें तो इसी को क्या कहा जाएगा भैया, विलोम शब्द कहा जाएगा। तो विपरीतार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका अलग अलग अर्थ हो और एक दूसरे के अलग अर्थ रखता हो, विपरीत अर्थ रखता हो। जैसे अगर बात करें रात का दिन, है ना, माता का पिता, ठीक, भाई का बहन मत बोल देना मेरे भैया। जिनसे शादी हो सकती है, जिनसे शादी वाला संबंध हो सकता है वो वाला रहना चाहिए। भाई का होना चाहिए भाभी, भाई का क्या होना चाहिए, भाभी, ठीक है ना। बहन का बहनोई, बहन का बहनोई, बहनोई, ठीक। अगर बात करें अश्लील का श्लील, अश्लील का श्लील, ठीक, बात समझे। जड़ का चेतन, जड़ का तो चेतन। इतनी चीजें नोट करने के पहले, ये एग्जाम्पल्स हमको नोट करना है, लेकिन इसके पहले एक परिभाषा नोट कर लो इसकी थोड़ी सी। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हो,
जो एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हो, एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हो, उल्टा अर्थ रखते हो, रखते हो। लिख लीजिए, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, उल्टा मतलब रखते हैं, उल्टा अर्थ रखते हैं। ठीक, उल्टा अर्थ रखते, उन्हीं को क्या कहा जाएगा आपका, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, विपरीतार्थी शब्द। अब इसके बाद ये वाले एग्जांपल्स लिख लेना मेरे भाई, रात दिन, अश्लील श्लील, जड़ चेतन, माता पिता, भाई भाभी, बहन भानोई, ये आदि शब्द, इन सबको नोट कर लीजिएगा। यही सब हमारे क्या है, एग्जांपल्स हैं। अगर बात करते हैं, इसको नोट करने के बाद अगर बात करते हैं तो आप लोग पहले इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको नोट करिएगा, फिर अगर बात करते हैं इसको मिटा दिया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लेना अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो लिख लीजिए अनेकार्थी शब्द, क्या लिखिएगा, अनेकार्थी शब्द। ठीक, अनेकार्थी। अब जैसे मान लीजिए बात करी जाए, किसकी बात की जाए कि हमने ईश्वर का नाम ले लिया, राम, राम का नाम ले लिया भैया, राम का। अब कुछ लोग इनको अवधेश भी कहते हैं, कुछ लोग इनको अवधेश कहते हैं, कोई कहता है काकुस कहता है, कुछ लोग इनको दशरथ राज दुलारे भी कहते हैं, कुछ लोग कौशल्या नंदन भी कहते हैं, कोई लोग जानकीस भी कहते हैं, कोई कहता है सीतापति, है ना, ऐसे करके कोई कहता है हनुमत प्रभु, ऐसे करके अलग अलग नाम। अब देखिए, यानी हैं कितने राम, राम वही है। कोई कहता है भरताग्रज, यानी भरत के अग्रज हैं, भरत से बड़े हैं, है ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है राम वही, लेकिन नाम इन्हीं के अलग अलग नाम दे दिए, यानी नाम एक और काम अनेक। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसका नाम एक हो, एक हो, नाम एक हो, लेकिन अर्थ अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो। अब एक का मतलब एक ही शब्द नहीं, एक ऐसा शब्द, यहां हमें लिखना चाहिए था एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जिसका नाम एक हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। तो जैसे लिख लीजिए, अगर एग्जाम्पल राम का ही लिया जाए तो लिख लीजिए अवधेश, अयोध्यापति, अयोध्यापति, राघव, रघुपति, रघुराज, है ना, ऐसे ही करके। लेकिन अगर हम बात करें ये तो समानार्थी का एग्जाम्पल हो जाएगा भैया, ये तो समानार्थी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अनेकार्थी का एग्जाम्पल जरा देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ, समझिएगा। वो तो समानार्थी का एग्जाम्पल हो गया, समानार्थी का एग्जाम्पल हो गया। हम बात कर रहे थे अनेकार्थी की। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया अंबर, और अंबर का मतलब होता है आकाश भी होता है, आकाश भी होता है। अंबर का मतलब क्या होता है, कपड़ा भी होता है, कपड़ा भी होता है। अगर बात करें अंबर का मतलब क्या होता है, कपास भी होता है ना। ये सारी चीजें आपकी क्या दिखाती हैं, यही सारी चीजें आपका अंबर का एक मतलब क्या होता है, बादल भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये चीजें सारी चीजें दिखाती हैं कि ये नाम तो एक है
अंबर कपड़े को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, कपास को भी कहते हैं, बादल को भी कहते हैं। यानी सबका नाम एक है लेकिन अर्थ सबका अलग अलग है, सारे चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग काम है इनके। तो इन चीजों को जरूर ध्यान दीजिएगा, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की अनेकार्थी के बाद समश्रुति भिन्नार्थक, अगर समश्रुति भिन्नार्थक की बात करें, समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति भिन्नार्थक, भिन्नार्थक अगर बात करते हैं समश्रुति भिन्नार्थक, सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या होता है मेरे भैया, समान होता है, और श्रुति का मतलब होता है सुनाई देना, सुनाई देना। अगर जो शब्द समान सुनाई देते हैं लेकिन अर्थ क्या दें, अर्थ क्या दें, अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं, अलग अलग अर्थ हो, ठीक। तो ऐसे शब्द जो समान सुनाई देते हैं लेकिन अर्थ क्या देते हैं, अलग अलग देते हैं। तो परिभाषा यहीं से बना लीजिए मेरे भैया, परिभाषा बना लीजिए, ऐसे शब्द जो सुनाई समान दे, सुनाई समान दे, सुनाई समान दे, सुनाई समान दे, परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, उनका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे भाई, कहते हैं कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग, या खाए बौराए। यानी एक को तो पाने से और एक को खाने से इंसान बावला हो जाता है। एक कनक का मतलब क्या होता है, एक कनक का मतलब क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं भैया, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। कनक का मतलब होता है सोना, और एक कनक का मतलब क्या होता है, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा, और कनक का मतलब होता है धतूरा, और धतूरा खाने से और सोना पाने से इंसान बावला सा हो जाता है, बावला हो जाता है। इसी को क्या कहेंगे, ये क्या है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। अगर बात करें पानी, पानी की भी बात करते हैं, एक पानी होता है इज्जत, एक पानी क्या होता है, एक पानी होता है इज्जत, ठीक। तो ये भी क्या है, ये सुनाई तो समान दे रहे हैं लेकिन दोनों का मतलब क्या क्या है, अलग अलग है। इस वजह से इन दोनों को क्या कहा जाएगा, कनक और पानी दोनों क्या है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, ठीक भैया। अगर बात करते हैं इसके बाद अगले प्रकार की, अगर अगले प्रकार की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। शब्द विचार का भैया लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिएगा, लिख लीजिए हेडिंग क्या होनी चाहिए, रचना अथवा बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, आधार पर शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। तो कौन कौन से होते हैं मेरे भैया, लिख लीजिए, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द अगर बात करते हैं रूढ़ शब्द की, रूढ़ का मतलब क्या होता है, कहते हैं वो नहीं टूटे, उनको कोई मना नहीं सकता। अगर शादी तुमको करनी है तो उनको जानकारी दिए बिना करो, लेकिन उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो कुछ बुजुर्ग होते हैं ना, वो रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ते हैं, वो रूढ़िवादी ही होते हैं, बढ़ते क्या है, रूढ़िवादी होते हैं। उनकी जो मान्यताएं हैं सो है, शादी में डीजे नहीं बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए। उनका मानना है कि शादी अगर डीजे बिना हो जाए तो अच्छा है, तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके वही क्या, रूढ़ है। और रूढ़ है तो जिसके टुकड़े ना हो सके,
और टुकड़े होने के अर्थ में यहाँ शब्द की बात अगर करें तो रूढ़ का मतलब टुकड़े हों तो कुछ सार्थक अर्थ लेकर के हों, टुकड़े हों भी तो उन दोनों टुकड़ों का कुछ अर्थ हो। तो ऐसा लिख लीजिए, इसकी परिभाषा, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं हो सकते और टुकड़े होते भी हैं तो सार्थक अर्थ प्रकट नहीं होता, उसी को क्या कह देंगे, उसी को कह देंगे रूढ़ शब्द मेरे भैया। लिख लीजिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकते, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, परिभाषा लिख लीजिए मेरे भैया, लिख लीजिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, यानी खंड कैसे, टुकड़े, टुकड़े सार्थक नहीं हो, तो जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, किए जा सकते, इन्हीं को क्या कहा जाएगा मेरे भैया, किए जा सकते। यही आपके क्या है, यही आपके क्या है, रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे अगर बात करें, जैसे बिल्ली, सड़क, गांव, बिल्ली, बिल्ली, अब बिल्ली शब्द के और टुकड़े कर दीजिए, क्या बिल्ली हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, नहीं। अगर हमने टुकड़े किए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने बिल और धन ली कर दिया, और अगर टुकड़े कर भी दिए तो इसका कोई अर्थ बिल का भी नहीं होता और न ली का होता है, ये दोनों के दोनों निरर्थक शब्द हैं। इस वजह से ये क्या है, ये रूढ़ शब्द होगा भैया, रूढ़ शब्द होगा। तो एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, कौन कौन से, बिल्ली, सड़क, बिल्ली, सड़क, 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 कमल, ठीक, कलम, कलम, बिल्ली, सड़क, कलम, आदि, आदि, है ना। और भी एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहो तो लिख लो मेरे भाई, लिख लेना, लिख लेना, कौन कौन से होते हैं लिख लेना, कुत्ता, पानी, आसमान, गमला, बकरा, तोती, तोता, बकरा, जो भी लिखना चाहें, बकरा, कुत्ता, कुत्ता, आसमान, आसमान, तोता, तोता, तोती, मैंने कहा था तोती, तोती, तोता, जो भी है, जो भी कहना चाहें, तोता, XYZ ETC, आदि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आदि शब्द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मक्खी बड़ा परेशान कर रही है भाई। आदि शब्द क्या होते हैं, आदि शब्द ही क्या होते हैं, आदि शब्द आपके क्या होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की, अगले प्रकार की बात करते हैं, अगले प्रकार की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा, योग रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ क्या होते हैं, आप जरा बताइए, यानी इनके टुकड़े तो किए ही जा सकते हैं, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, फिर भी ये कैसे हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। ऐसे रूढ़ शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्द खंड जुड़ा होता है, यानी टुकड़ा कैसे, माने कि एक तो रूढ़ शब्द रहेगा और दूसरा खंड क्या रहेगा, सार्थक। तो लिख लीजिए, ऐसे सार्थक, ऐसे रूढ़ शब्द, लिख लीजिए, ऐसे रूढ़ शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड जुड़ा रहता है, खंड जुड़ा होता है, ठीक। अगर बात करते हैं ऐसे रूढ़ शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड जुड़ा रहता है, वही क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अनुकरण, राज्यपाल, अगर बात करते हैं राज्यपाल, अनुकरण, ठीक, अनुकरण,
अगर बात करें अनु शब्द अलग कर दिया जाए, अनु उपसर्ग होता है, और कर्ण को अलग कर दिया जाए, कर्ण का मतलब होता है कर्ण, और कर्ण कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है, और अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे चलना या पीछे पीछे रहना। और राज्य को पालना, पाल माने क्या होता है, राज्य को पालने वाला, राज्यपाल। अगर बात करें कौन से शब्द की, अगर बात करें सेनापति, सेना का पति, सेनापति, सेना का पति, ठीक। ऐसे ही और एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, सेनापति, सेनापति भाग्यवान, जनपद सपरिवार, सेनापति भाग्यवान, भाग्यवान सपरिवार, सपरिवार, परिवार शब्द भैया रूढ़ शब्द है, और इसके साथ क्या जुड़ा है, स शब्द जुड़ा है जो एक सार्थक है। स का मतलब होता है सहित, परिवार सहित। भाग्यवान, ये वान शब्द क्या है, वान रूढ़ शब्द है, और इसके साथ भाग्य जुड़ गया, भाग्यवान, है ना, भाग्य वाला, ठीक। अगर बात करते हैं, यही आपके क्या है, योग रूढ़ शब्द, तो लिख लीजिएगा ऐसे रूढ़ शब्द, ऐसे रूढ़ शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड जुड़ा होता है। अगर बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं तो इसी बात की आप चिंता न करिए, हम रचना या बनावट के आधार पर फिर से एक बार अगले भाग में एक बार फिर से इसी की विधिवत चर्चा करेंगे, यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार की। और इसमें हम फिर से, अगर आप कहोगे तो रूढ़ शब्द से हम शुरुआत करेंगे। प्लीज कमेंट करिएगा क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में नहीं आई। जो भी बात समझ में नहीं आई उस पर से ही हम शुरू कर देंगे अगले क्लास में चर्चा। अगर बात करते हैं लाइक शेयर एंड कमेंट की, तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट तो यही होगा कि अगर आप लोग रेगुलर हमारी क्लासेस को पढ़ते हो और इसका लाभ उठाते हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्लीज कॉपी पेन लेकर के हमारी क्लास में जुड़ा करिए। शाम को, प्रत्येक शाम को 6 से 7 के बीच में हिंदी पाठ्यक्रम की पूरी तैयारी करिए मेरे साथ जुड़ करके। मैं श्रवण पांडे आप लोगों का हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं, ठीक। रही बात आने वाली आगामी परीक्षाओं की, तो हर बार की जो पिछली परीक्षाएं आपने दी हैं और इसके बाद जिन भी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपी SSS की यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हो, चाहे यूपी PSC की परीक्षा हो यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा हो, चाहे वो केंद्र या राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाएं हो, उन परीक्षाओं में जिनमें हिंदी पाठ्यक्रम को रखा जाता है, एक विशेष स्थान दिया जाता है, उन परीक्षाओं में आप अपने हिंदी के अंकों को देखिएगा और हमारी क्लासेस पढ़ने के बाद आप अपने अंकों को देखिएगा, खुद ही आपको अंतर समझ में आ जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप अपनी बाड़ी को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।